राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो और अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे माघ मास की कथा, अध्याय 22। तो चलिए मन में भगवान हरि का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। इतना कहकर भगवान वहाँ से अंतराध्य हो गए। तब देवनिधि कहने लगे कि हे महर्षि, जैसे गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है, वैसे ही भगवान की इस कथा को सुनकर मैं पवित्र हो गया। कृपा करके उस स्रोत को कहिए जिससे उस ब्राह्मण ने भगवान को प्रसन्न किया। लोमस जी कहने लगे कि उस स्रोत को पहले गरुड़ जी ने पढ़ा। उनसे मैंने सुना, हे विप्रिय, यह स्रोत आध्यात्मक विद्या का सार, पापों का नाश करने वाला है। वासुदेव सर्वव्यापी चक्रधारी सज्जनों के प्रिय जगत के स्वामी श्री कृष्ण को नमस्कार है। जब स्तुति करने वाला जिसकी स्तुति की जाए तथा सभी जगत विष्णुमय हो तो किसकी स्तुति की जाए? जिस भगवान के श्वास वेद और फिर कौन सी स्तुति उनकी प्रसन्नता के लिए की जा सकती है? जिसको वेद नहीं जान सकते, न वाणी न मन जान सकता है, उसकी स्तुति में अज्ञानी क्या कर सकता है? सारा चर अचर संसार जिनकी माया से चक्र की तरह घूम रहा है, इसी से हे प्रभु आप चक्रधारी कहलाते हो। ब्रह्मा विष्णु आप ही हो। सारे संसार को उत्पन्न करने वाला ब्रह्मा को भी आपने ही उत्पन्न किया है। जब जीव शरीर को धारण करता है तब उसमें ज्ञान की उत्पत्ति आप करते हैं। तुम सब सुखों के दाता हो, इसमें कोई संदेह नहीं। आपसे संपूर्ण सुख देने वाली बुद्धि उत्पन्न होती है। आप ही 5 क्रम इंद्रियों के दाता हो। ब्रह्मा विष्णु रुद्र की कल्पना से आप संसार की कल्पना इसी प्रकार करते हो जैसे पिता पुत्री की। कवियों में जो रूप शोभा देता है, उन निर्गुण विष्णु भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिसमें ज्ञान रखने से श्रुतियों में कहे हुए कर्मों को लोग कहते हैं, उस परम ब्रह्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं उस सत्य रूप हरि को, जिसको योगी लोग सब प्राणियों में आत्म रूप में देखते हैं, उपासना करते हैं, जिनको अद्वैत करते हुए गाते हैं और यज्ञ करते हैं, उस माधव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। मनुष्य को माया तथा मोह में पैदा हुए विचित्र आभास, अहंकार तथा ममता को जानकर खो देते हैं, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। संसार में मनुष्य के मोह रूपी वायु से सदा भभकने वाली ज्वाला आपके चरण कमल की छाया पहुँचने से नहीं जलाती, जिसके स्मरण मात्र से मोह, अज्ञान, रोग, सुख, दुख सभी अनंत रूप को नमस्कार करता हूँ। जिसमें मिल जाने पर और किसी दूसरे की इच्छा नहीं रहती है, जिसको जानकर अद्वैतवादी आत्मा को देखते ही यदि विष्णु शब्द का अर्थ उसके विषय का ज्ञान एक ही होता है, तो इस सत्य से हे माधव, इस संसार की माया में फंसकर तेरे ही ध्यान में रत रहता हूँ। यदि वेदांत दर्शन में भगवान सारे संसार में व्याप है, इसी सत्य से भगवान में भरी निर्विदा भक्ति हो जो बीज नहीं होती, तो बिन बीज में स्वयं विद्यमान हो, सो वह विष्णु भगवान रूपी रंग से हमारे बीज के टुकड़े टुकड़े जो सृष्टि स्थिति तथा लय के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश 3 रूप धारण करते हैं और कार्यों के संत रज और तम इन तीनों गुणों में विद्यमान हैं, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। जो प्राणियों के हृदय रूपी मंदिर में निर्मल देव वास करते हैं, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। जो अविद्यापूर्ण संसार का त्याग करता है, जगत मन ने आप हो, विश्व आनंद हो, आपके त्याग करने से अपवित्र हो जाता है, उसका साथ करने से तुम साथ के बने रहते हो। विकार रहित जिनके चरवाक पंचभूत योग से पैदा होता है, चैतन्य मानते हुए उपासना करते हैं, जो लोग
आपको शरीर का परिणाम मानते हैं और संख्यावादी तुम्ही को प्रकृति के परे पुरुष मानकर ध्यान करते हैं। जन्म इत्यादि से रहित चैतन्य सदा स्वरूप जिनकी महिमा गाते हैं। आकाशवादी पंच महाभूत देह मन इंद्रिया सब कुछ तुम ही हो। तुम्हें कुछ नहीं, तुम सभी प्राणियों में उत्पन्न करने वाले, मुझको शरण देने वाले हो। तुम अग्नि रवि इंद्र होम मंत्र क्रिया फल सभी देने वाले तुम हो। बैकुंठ में वास करने वाले तुम हो। मैं तुम्हारी शरण में हूँ। सब प्राणियों के तुम दाता हो। जो पापी आपको प्रणाम करता है उसको यमदूत ऐसे नहीं देखते जैसे उल्लू सूर्य को। प्रत्येक पाप मनुष्य को उस समय तक सुख नहीं देते जब तक वह आपके चरण कमलों का सहारा नहीं ले लेता। जिनको गुण जाति तथा धर्म को स्पर्श नहीं कर सकते तथा गतियां भी स्पर्श नहीं करती, जो इंद्रियों के वंशीभूत नहीं है, जिनका बड़े बड़े मुनि लोग साक्षात दर्शन नहीं कर सकते, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनके ज्ञान रूपी सुंदर गुण है, जिन्होंने सुख स्वरूप मोक्ष रूपी लक्ष्मी का आलिंगन किया है, जिन्होंने आत्मस्वरूप सुख भोग कर उनका ध्यान किया है और मृत्यु के वश में कर लिया है, ऐसे मुनियों से सेवित भगवान को नमस्कार है। जो जन्म आदि से अलग, जिनके काम क्रोध द्वेष वासुदेव भगवान को नमस्कार है। जिनके ज्ञान की गति अविद्या रूपी मल शुद्ध हो जाता है, जिनके दुखों के नाश करने वाले को नमस्कार करता हूँ। जिस प्रकार सब स्वामवर जंगम संसार को उत्पन्न करते हैं, इसी सत्य से भगवान मुझको दर्शन दें। इस प्रकार उसकी सच्ची भक्ति देखकर भगवान ने प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को दर्शन दिए और ब्राह्मण की स्तुति से प्रसन्न होकर तथा उसको वरदान देकर भगवान वहाँ से अंतराध्य हो गए। वह ब्राह्मण कृतज्ञ होकर भगवान में लीन हो गया और शिष्यों के साथ शोध करता हुआ तपोवन में रहने लगा। जो कोई शोध को करता है, सुनता और दूसरों को सुनाता है, उसकी बुद्धि पाप में नहीं लगती और ना ही बुरा फल देखता है। इसके कीर्तन से मनुष्य की बुद्धि मन इंद्रियां सभी स्वस्थ हो जाती हैं। जो भक्ति पूर्वक इसके अर्थ को विचार कर इसका जप करता है वह वैष्णव पद को प्राप्त होता है। इसके सदैव पढ़ने से मन वांछित कार्य सिद्ध हो जाता है। मनुष्य सुपुत्र पाता है तथा धन पराक्रम और चिरायु प्राप्त करता है। इसके पाठ से बुद्धि धन यश कीर्ति ज्ञान तथा धर्म बढ़ता है। दुष्ट ग्रहों की शांति होती है। यह व्याधियों और अनिष्टों को दूर करता है, दुर्गति को तारता है। इसके पढ़ने से सिंह व्याघ्र चोर भूत देव पिशाच और राक्षस का भय नहीं रहता। जो भगवान को पूजकर उनका स्रोत करता है वह सभी पापों से अलग रहता है। जैसे जल पंख कमल रहता है, जो इस स्रोत को 1 काल 2 काल या 3 काल पढ़ता है वह अक्षय फल को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य प्रातः काल इस स्रोत का पाठ करता है वह इस लोक और परलोक में अक्षय सुख पाता है। वेद धूति का बनाया हुआ यह स्रोत भगवान को अत्यंत प्रिय है और भगवान के दर्शन करने वाला योग सागर नाम का यह स्रोत परम पवित्र है। जो कोई भक्ति पूर्वक इसको पढ़ता है वह विष्णु लोक को जाता है। अब पिशाच मोक्ष की कथा कहते हैं। माघ मास की कथा अध्याय 22 यहीं समाप्त होता है। माघ मास की कथा अध्याय 23 में मैं आपको पिशाच मोक्ष की कथा सुनाऊंगी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आध्यात्मिक धार्मिक वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ और अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे माघ मास की कथा अध्याय 23 और साथ में सुनेंगे तुलसी चालीसा। तो चलिए
शुरू करते हैं और कथा का श्रवण पान करते हैं। लोमस ऋषि कहने लगे, जिस पिशाच को देवधूति ने मुक्त किया वह पहले द्रविड़ नगर में चित्र नाम वाला राजा था। वह बड़ा सूरवीर, सत्यवान, परायण तथा पुरोहित को आगे करके यज्ञ करने वाला था। दक्षिण दिशा में उसका राज्य था और उसके कोष धन से भरे हुए थे। उसके पास बहुत से हाथी, घोड़े, रथ थे और वह अत्यंत शोभा को प्राप्त होता था। बहुत सी स्त्रियों के साथ वह कीड़ा करता था और अनेक यज्ञ करने के लिए वह हमेशा तैयार रहता था। वह नित्य अतिथियों की पूजा करता था और शास्त्र विद्या में निपुण था। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा सूर्य की पूजा सदैव किया करता था। वह जंगल में स्त्रियों से घिरा हुआ नित्य किया करता था। वह अपने राज्य में हमेशा व्यस्त था और सभी का चिंतन किया करता था। एक बार वह पाखंडियों के मंदिर में गया और वेदहीन भस्म लगाए महात्मा बने हुए पाखंडी ने उस राजा की बातचीत हुई। पाखंडी ने कहा कि हे राजन, शैव धर्म की महिमा सुनो। इस धर्म के प्रभाव से मनुष्य पाप को काटकर मुक्त हो जाता है। सब वर्णों में शिव मत ही मुक्ति देने वाला है। शिव की आज्ञा के बिना दान, यज्ञ और तप कुछ भी नहीं है। शिव का सेवक होकर भस्म धारण करके जटा रखने से ही मनुष्य मुक्ति को प्राप्त होता है। जटा धारण करने तथा भस्म लेपन से ही मनुष्य शिव के समान हो जाता है। इसके बराबर कोई पुण्य नहीं है। जटा भस्म धारण किए हुए सभी योगी शिव के सदृश होते हैं, उनके समीप होते हैं। अंध, जड़, नपुंसक तथा मूर्ख सब जटा से ही पहचाने जाते हैं। शूद्र वर्ण में भी शिव भी ही पूजनीय हैं। विश्वामित्र क्षत्रिय होकर तप से ब्राह्मण हो गए। वाल्मीकि चोर होकर उत्तम ब्राह्मण हो गए। अतः शिव पूजा में किसी बात का विचार नहीं किया जाता। तप से ही ब्रह्म तत्व प्राप्त होता है, जन्म से नहीं। इस कारण शिव का दर्शन उत्तम है। तब शिव के सिवाय दूसरे देवता का पूजन न करे। शिव तपस्वी को विष्णु का त्याग करना चाहिए। विष्णु की मूर्ति का पूजन नहीं करना चाहिए। विष्णु के दर्शन से शिव का द्रोह उत्पन्न होता है और शिव के द्रोह से शैरवादी नरक मिलते हैं। इसी से भवसागर पर होने के लिए विष्णु का नाम भी नहीं लेना चाहिए। शिव भक्त निशंक होकर जो शिव से प्रेम करता है वह कैलाश में वास करता है, इससे कोई भी संदेह नहीं है। इस धर्म का पालन करने वाले का कभी भी नाश नहीं होता। इस पाखंडी के ऐसे वचन सुनकर राजा ने मोह में आकर उनका धर्म ग्रहण कर लिया और वैदिक धर्म को त्याग दिया। वह श्रुति, स्मृति और ब्राह्मणों की निंदा करने लगा। उसने अपने घर में अग्निहोत्र को बुझा दिया और धर्म के कार्य बंद कर दिए। विष्णु की निंदा और वैष्णव से द्वेष करने लगा और बोला, विष्णु कहाँ देखा जाता है, कहाँ रखा जाता है, किसने देखा है? और जो लोग नारायण नारायण भजन करते थे उनको दुख देता था। पाखंडी का मत ग्रहण कर राजा वेद, वैदिक धर्म, व्रत, दान, दानियों को किसी को भी नहीं मानता था और न ही दान करता था, अन्यथा दंड देता। और वह कामी राजा सदा स्त्रियों के समूह से घिरा रहता था, क्रोध से भरा रहता था, गुरु तथा पुरोहित के वचनों को भी नहीं मानता था। पाखंडियों पर विश्वास करता हुआ उनको गांव, हाथी, घोड़े और सुवर्ण आदि देता था। उनके सब कार्यकर्ता भस्म धारण और मस्तक पर जटा रखता था और जो कोई भी विष्णु का नाम लेता उसे मृत्यु दंड दिया करता था। अपने राज्य में उसने यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि उसके भय से ब्राह्मण तथा वैष्णव भी उसके देश को छोड़कर दूसरे देश को चले गए। सारे देशवासी केवल नदी के जल के से ही जीते थे। जीविका से दुखी होकर वृक्ष आदि नहीं लगाते, न खेती बाड़ी करते। प्रजा अन्न के अभाव से गले सड़े अन्न भी खा लेती थी। आचार विचार, अग्नि क्रिया सबको छोड़कर काल रूप की तरह वह राजा शासन करता था। कुछ काल के पश्चात उस राजा की मृत्यु हो गई और वैदिक रीति से उसकी क्रिया भी नहीं हुई। यह यमदूतों से अनेक प्रकार
के दुख उठाता रहा। कहीं लोहे की कीलों पर चलता, कहीं जलते अंगारों पर चलता। जहाँ सूर्य अति तीव्र था और वहाँ कोई छाया या वृक्ष नहीं था। कहीं लोहे की डंडे से पिटता, कहीं बड़े बड़े दांतों वाले भेड़िया और कुत्तों से काटा जाता। इस प्रकार दूसरे पापियों का हाहाकार सुनता हुआ वह राजा यमलोक में जा पहुंचा। तो माघ मास की कथा अध्याय 23 यहीं समाप्त हुआ। आइए अब हम सुनेंगे तुलसी चालीसा। तो मन में माता तुलसी का ध्यान करते हुए चालीसा को हम शुरू करते हैं। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिर नाओ, जो मम हो संकट विकट दीजो मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयंश महाना। विष्णु प्रिय जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो दुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होए निवासा, उस घर करहूँ विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, ते ही के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन सो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजा नित प्रीति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्ध नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होए पुलकित मन। साध से पूजे जो कोई, भव निधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्ही सकल चितधारी। तुम्ही मात यंत्र मंत्र में, सफल काज सिद्धे होवे शन में। औषधि रूप आप हो माता, सब में तव यंश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराण तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख करनी, नमो नमो जय जय दुख हरनी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मंद छेनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उभारनी, नमो नमो जन काज संवारनी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्यान तुमको शीश नवाए। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करो विनय में मात तुम्हारी, पूरन आस करहूँ हमारी। शरण चरण जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहूँ मात अब मोह पर दया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह बर दीजो, सकल मनोरथ पूर्ण कीजो। जानू नाहि कुछ नेम आचारा, क्षमहु मात अपराधा हमारा। 12 मास करे जो पूजा, ता संग संग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सिंदूर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नववेद लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा, अरस स्तुति करे मात तुलसी। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध हुई जानी। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। दोहा, यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पवही जो मन इच्छा होई। तो यह तुलसी चालीसा थी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा। और हाँ, वीडियो यदि आप पूरी देखेंगे तो कथा समझ आएगी, इसीलिए वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता, इसीलिए वीडियो पूरा देखें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग?
आशा करती हूँ कि श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो और अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे माघ मास की कथा अध्याय 24। तो चलिए आगे की कथा शुरू करते हैं और सुनते हैं। लोमस ऋषि जी कहने लगे कि हे राजन, पहले तो तामिश्र नामी नरक में गया, फिर अंध तामिश्र नरक में जहाँ पर अति दुख प्राप्त होते हैं, फिर महारौरव, फिर कालसूत्र नामी महानरक में गया, फिर मूर्छा को प्राप्त हो गया, मूर्छा से चेतना महानरक में गया, उसके बाद तापन और संप्रातपन नाम के नरक में गया, अनेक दुखों को भोगता हुआ वह प्रताप नाम के नरक में गया। जब काकोल, कुड़पल, पूर्व, मुत्रिका, लोह, शंकु, मृजीव आदि नरक से होते हुए 80 पत्र वन में पहुंच गया, फिर लोह धारक आदि नरकों में गिराया गया। भगवान विष्णु के साथ द्वेष करने के कारण वह 21 युग तक भयंकर नरकों की यातना भोगता हुआ नरक से निकलकर हिमालय पर्वत पर बड़ा भारी पिशाच योनि में जन्म हुआ। उस वन में वह भूखा और प्यासा इधर से उधर फिरता रहता था, क्योंकि उसको मेरु पर्वत पर कहीं भी कुछ भी खाने को भोजन नहीं मिलता था और न ही पीने को जल मिलता था। होत व्याता के कारण वह पिशाच घूमता हुआ एक समय प्लुप्त प्रसर्वत्रन नाम के वन में जा निकला। बहेड़े के वृक्ष के नीचे वह दुखी होकर हाय मैं मरा, हाय मैं मरा ऐसा जोर जोर से पुकारने लगा और कहने लगा कि भूख से दुखी मेरे इस जन्म का कब तक अंत होगा। इस पाप रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझको कौन सहारा देगा, मेरा उद्धार कैसे होगा। लोमस ऋषि जी कहते हैं कि इस प्रकार वेद पाठ करते हुए वेद धूति ने उसके दुख भरे वचन को सुना और वहां पर एक पिशाच को देखा, जिसकी आंखें लाल, डरावनी, दुर्बल शरीर, काले काले ऊपर खड़े बाल, विकराल चेहरा, काला शरीर, लंबी सी जीभ, बाहर निकाली हुई, लंबे होठ, लंबी जांघें, लंबे लंबे पैर, सूखा सा चेहरा, आंखों में पड़े गड्ढे वाले पिशाच को देखकर देवदूती ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो और ऐसी करुणा में क्यों रो रहे हो, तुम्हारी यह दशा कैसे हुई और तुम्हारा मैं किस प्रकार से उपकार कर सकता हूँ। मेरे आश्रम पर आ जाने से कोई प्राणी दुखी नहीं रहता और वैष्णव लोग आनंद ही आनंद करते हैं। सो हे भद्र, तुम अपने इस दुख का कारण जल्दी कहो, क्योंकि विद्वान मनोरथ पाने के लिए विलंब नहीं किया करते। ऐसे वचनों को सुनकर प्रेत ने रोना बंद कर दिया और विनती भाव से कहने लगा कि हे द्विज, किसी बड़े पुण्य में मुझको आपके दर्शन हुए हैं, बिना पुण्य के साधुओं की संगति नहीं होती। और फिर उसने पहले जन्म का सारा वृतांत कह सुनाया कि भगवान विष्णु के द्वेष के कारण आज मेरी यह दशा हुई है। श्री हरि का नाम यदि अंत समय में मनुष्य के मुख से निकल जाए तो मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त हो जाता है और सबका पालन करता है। उसी से मैंने द्वेष किया, यह सब मेरे उसी कर्मों का दोष है जिसकी ब्राह्मण तप द्वारा प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मा आदि देवता, सनकादिक ऋषि जिसको मुक्ति के लिए पूजते हैं, जो आदि मध्य और अंत में विश्वास विधाता और सनातन है, जिसका आदि मध्य और अंत नहीं है, उस भगवान के साथ मैंने द्वेष किया है। जो कुछ पुण्य किए मैंने पहले जन्म में किए थे, वह सब विष्णु जी के द्वेष रूपी अग्नि में भस्म हो गया। यदि किसी प्रकार मेरे इस पाप का नाश हो जाए तो मैं भगवान विष्णु के सिवा किसी और देवता का पूजन नहीं करूँगा। भगवान विष्णु के द्वेष करके मैंने बहुत दिनों तक नरक की यातना भोगी है और फिर पिशाच योनि में पड़ा हूँ। इस समय मैं किसी अच्छे कर्म के योग से आपके आश्रम में आया हूँ, जहाँ पर आपके सूर्य रूपी दर्शन से मेरे दुख समान अंधकार को दूर कर दिया है। अब आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे यह पिशाच योनि से छुटकारा मिले, क्योंकि सज्जन पुरुष उपकार करने में
कभी भी देरी नहीं करते, वह दूसरों का उपकार ही करते हैं। वेददूती कहने लगे कि यह माया देवता, मनुष्य, असुर सबकी स्मृति को मोहित कर देती है, जिससे धर्म का नाश करने वाला द्वेष उत्पन्न होता है। जगत के उत्पन्न करने, रक्षा करने और नाश करने वाले जो प्राणियों की आत्मा है, उसमें भी लोग द्वेष करते हैं, जिनके अर्पण करने से सभी कर्म फल होते हैं। जिनकी भक्ति से मुख मोड़ने वाले मूर्ख कौन सी गति को प्राप्त नहीं होते। चारों वर्णों तथा वेदों को श्रीहरि भजन करते हैं उत्तम है, अन्यथा कुमार्ग में चलने वाले मनुष्य नरक के गामी होते हैं। इसी कारण वेद विरुद्ध कर्मों को त्यागना चाहिए। अपनी बुद्धि से बचे हुए धर्म के मार्ग पर ही मनुष्य को चलना चाहिए। परलोक के पथ का भी नाश करते हैं। वह वेद, देवता और ब्राह्मण की निंदा करते हैं। झूठे मन कल्पित शास्त्रों को मानने वाले नरक को जाते हैं। देवादि देव विष्णु के विमुख होने वाले नरक में जाते हैं। जैसे द्रविड़ देश का राजा नरक में गया, जिस कारण उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए और वेद में न कहीं गई क्रिया को भी नहीं करना चाहिए। लोमस जी कहने लगे कि ऐसा कहने पर मुनि ने पिशाच को सुमार्ग बतलाया कि माघ मास में तुम प्रयाग में जाकर स्नान करो, जिससे तुम्हारी यह पिशाच योनि समाप्त हो जाएगी। माघ मास में प्रयाग राज में स्नान करने से मनुष्य पहले जन्म के सब पापों से मुक्त हो जाता है। वहाँ पर स्नान करने से मुक्ति प्राप्त होती है। इससे बढ़कर और कोई प्रायश्चित नहीं है। इस संसार में यह मोक्ष और स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है। गंगा और यमुना संगम त्रिवेणी संसार में सबसे उत्तम तीर्थ माना गया है। पाप रूपी संबंध को काटने के लिए यह कुल्हाड़ी है। कहाँ तो विष्णु, सूर्य, तेज, गंगा, यमुना का संगम और कहाँ यह तुच्छ पाप रूपी तृण की आहुति। जैसे घने अंधकार को दूर करने वाला शरद का चंद्रमा चमकता है, उसी तरह संगम के स्नान से मनुष्य पवित्र हो जाता है। मैं तुमसे गंगा यमुना के संगम का वर्णन नहीं कर सकता, जिससे जल की एक बूंद के स्पर्श से केरल देश का ब्राह्मण मुक्त हो गया। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर प्रेत के मन में शांति उत्पन्न हुई और मानो सब दुखों से छुटकारा हो गया। उसकी प्रसन्नता उसके विनय पूर्वक ऋषि ने पूछा। तो ऋषि ने क्या पूछा, यह मैं आपको अगले अध्याय में बताऊंगी। तो माघ मास की कथा अध्याय 24 से ही समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम सुनेंगे माघ मास की कथा अध्याय 25। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।